व्हाट इज दिस नॉर्मलाइजेशन, क्या है ये नॉर्मलाइजेशन जो सीयूईटी में होने वाला है? 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, ऐसा तो हो ही सकता है कि आपका पेपर आसान आए और आपके दोस्त का दूसरे शिफ्ट में टफ। तो इसी के हिसाब से 2023 से ये नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, जो कंप्यूटर के थ्रू जिन लोगों का पेपर रिलेटिवली टफ आया है उन लोगों के हिसाब से रिलेटिवली सम मार्क्स विल बी एडेड एंड सम मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ईजियर पार्ट। अब क्वेश्चन पेपर्स सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन ये टफनेस और इजीनेस का भी स्ट्रक्चर वही लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा और ये डिक्लेयर वे में है। अब कमेटी एक रहेगा सीनियर प्रोफेसर का फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली एंड कॉम्प्राइजिंग ऑफ मेरे इंस्टीट्यूट से है भाई, तो आईएसआई से दिल्ली से ये लोग आएंगे और बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी भी रहेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रहेंगे, हैड डिटेल्ड डिलीवरेशंस टू अराइव एट दिस मेथोडोलॉजी। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कैसा हाफ है, किस्सा क्या है, और इस सब्जेक्ट विच एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, इसके हिसाब से होगा। लेकिन ये होगा कैसे, रॉ स्कोर को कैसे परसेंटाइल स्कोर में किया जाएगा, अगर आपको ये जानना है तो इसी के लिए ये वीडियो बना है। तो ये सबको पता नहीं है, बोलते हैं कंप्यूटर का कोई सिस्टम है, लेकिन इसका एक रॉ स्ट्रक्चर मुझे पता है। तो क्या है, तो एक है कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला एक शिफ्ट में, मान लेते उसको आप n ले लेते, n फॉर नंबर, ठीक है। अब शॉर्ट ऑल कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, नाउ द रॉ मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट्स को हम लोग लिख लिए। सपोज दिस इज डिनोटेड बाई टी, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दैट शिफ्ट हुज रॉ स्कोर्स आर लेस देन और इक्वल टू टी, ठीक है। डिनोट दिस नंबर बाई एम, तो परसेंटाइल क्या होगा, m बाई n इंटू 100। अब सपोज जरा कैंडिडेट, मैं आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। सब्जेक्ट एक हेल्ड हुआ है एग्जामिनेशन में या सर्टेन सब्जेक्ट में, 2 शिफ्ट में हुआ है S1 एंड S2, और कैंडिडेट 6 कैंडिडेट है ABCDEF। अब ABC आर फ्रॉम शिफ्ट 1 और DEF हो गया शिफ्ट 2। So let the raw score of the 6 candidates is XA, XB, XC in the shift 1, और वहाँ से मान लीजिए YA, YB और YC। अब जो कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट्स ABC, percentiles are calculated using the total marks obtained by the candidates appearing in shift 1. Similarly DEF में भी total candidates, उसमें से मान लीजिए परसेंटाइल का होता है PA, PB ऐसे PF तक, तो इसको टोटल तरीके से रॉ स्कोर से कैलकुलेट हम लोग करेंगे, जैसा मैंने आपको पहली बार कहा था, ठीक है। फिर परसेंटाइल के हिसाब से करेंगे, PA, PB ऐसे मान लीजिए किसी का ग्रेटर आया, तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विल डिसाइड द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। आम तौर पे अगर नॉर्मलाइजेशन को और भी रॉ स्कोर की तरह देखना चाहते हैं तो रॉ स्कोर को ऐसे लिया जाएगा, मान लीजिए x1 प्लस x2 माइनस x1 बाई P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। P इज द परसेंटाइल कॉलम जो आपका एवरेज परसेंटाइल कैलकुलेटेड रहेगा। सो ये थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेट सा है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता ही देते। तो इस तरीके से ही कैंडिडेट का स्ट्रक्चर को बनाया जाता है एक नॉर्मलाइज स्कोर में। तो फिर रॉ स्कोर से हम लोग का ये नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर आता है। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट ई का परसेंटाइल एक है, तो XC प्लस YG बाई 2, ये ऐसे इस तरीके से अलग अलग सा कैलकुलेशंस रहेंगी। ओके, तो इससे क्या सब कुछ सही रहेगा, बहुत आसान रहेगा? नहीं, प्रोफेसर्स बना के करेंगे, मैंने कभी बनाया नहीं है, बट आई नो पीपल हु हैव डन दिस थिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, लेकिन इसमें सब लोगों को खुश करना तो मुश्किल रहता है। ओके, लेकिन इट्स अ वेरी फेयर स्ट्रक्चर देने के लिए ये किया ज़रूर जाता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।